जो इंडिया वो इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि अब चाइना को भी उनके साथ हाथ मिलाने पड़ेंगे। जो मर्जी हम कर ले, हम कहें कि हमारा जितना भी अच्छा चाइना दोस्त है वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अब जो एआई का जो दौर चल रहा है वो एआई जो सारा रिजोर्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहा है इंडिया की तरफ। और उसके अलावा भी इतनी बड़ी वो मार्केट बन चुकी है, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट बन चुकी है कि जहाँ पर पाकिस्तान को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इंडिया या कोई हमारे जो दूसरे हमसाय ममालिक हैं वो ये चाहेंगे कि हमारे साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ हमेशा मुसलमानों के अगेंस्ट और मुसलमानों को कुचलने की ही चलती रहती हैं। न्यूक्लियर वॉर का ज़माना है, उसके बाद भी एटम बम, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है। अब जो आगे हल ये निकलेगा कि यार धमाके ही होने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो दिवाली के मौके पे जो LAC बॉर्डर है वहां से इंडिया और चाइना ने अपनी अपनी आर्मी जो है वो हटा ली है। और दिवाली के मौके में जो इंडियन आर्मी है उन्होंने जो चाइनीज आर्मी है उनको मिठाइयां बांटी। और हाल ही में जो चाइना है उन्होंने दोस्ती का हाथ भारत के लिए बढ़ाया था, जो भारत ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। तो आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से इंडियन आर्मी ने LAC बॉर्डर पे जो चाइनीज आर्मी है उनको दिवाली के मौके पे जो मिठाइयां हैं बांटी है। तो उस पे पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, पाकिस्तान की जो अवाम है उनका क्या रिएक्शन आता है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का ओरिजिनल जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर। आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, सुनते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो इंडिया वो इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि अब चाइना को भी उनके साथ हाथ मिलाने पड़ेंगे। जो मर्जी हम कर ले, हम कहें कि हमारा जितना भी अच्छा चाइना दोस्त है वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अब जो एआई का जो दौर चल रहा है वो एआई जो सारा रिजोर्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहा है इंडिया की तरफ। और उसके अलावा भी इतनी बड़ी वो मार्केट बन चुकी है, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट बन चुकी है कि जहाँ पर पाकिस्तान को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर अभी हम लोग अपने आप को जो हम कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़े, हम लोग तो अपनी जो लेजिस्लेशंस है और अपने जो कानून है वहाँ तक महदूद नहीं रह सके। हम तो लोग तो अपने आप को भी अभी तक वहाँ पर ग्रो नहीं कर सके। तो हमारे साथ चाइना क्यों चलेगा? आप ये बताएं, हमारे साथ चाइना क्यों चलना चाहेगा? चाइना ने एक बार भी पाकिस्तान की तरफ देखा भी नहीं। इंडिया के साथ हाथ मिलाते वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी ये गिला करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई एक बार पाकिस्तान से मशवरा करना चाहिए था चाइना को। भाई क्यों चाइना पाकिस्तान से मशवरा करता? उसने अपना फायदा देखा, अपना मफाद देखा, और वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं अपने, वो पब्लिक के लिए भी और इंटरनेशनल ग्लोबल थिंकिंग के लिए भी वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम लोग जो हैं हम लोग भी अभी उसी सोच में डूबे हुए हैं कि हमारे पीछे कौन खड़ा हुआ है। हमारा जो कंट्री है 76 साल से चैरिटी पे चल रहा है। हम लोग, हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम लोग अपने कदमों पे आज तक खड़े हो सके। तो हमारे साथ चाइना क्यों चलेगा? ठीक है, ये एक मेन इशू है। उसके अलावा जो है वो उनका एक अपना भी फॉरेन पॉलिसीज़ उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है और उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ इंडिपेंडेंट है, वो लोग किसी के मतहत नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ तो हम लोग अगर कोई डिसीजन लेते हैं, रशिया उधर से, फिर चाइना और फिर उसके बाद US से जो है उनकी इंटरप्शंस होती हैं, तो हम लोग तो बढ़ पाते ही नहीं। जब तक उस वक्त तक हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हर इंस्टीट्यूट अपनी डोमेन में रह के काम नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लगा लें कि 4 साल से अभी तक जो है वो पॉलिटिकली इतने हम लोग गिर चुके हैं कि ठीक है, हमारी ओवरऑल ऑल द वर्ल्ड कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंसल्ट्स होती हैं, वो बाहर जाते हैं, उनके साथ क्या क्या बिहेवियर उनके ओवरऑल हम एज अ पाकिस्तानी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं PTI या नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हमें बुरा लगता है इस चीज़। इंडिया भी न्यूक्लियर ताकत है और चाइना भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें दोनों मुल्कों ने बैठे हैं, बातचीत की। आई वाज शॉक्ड कि वो दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं, LAC पे मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चाइना, इस पे मैं रिकमेंड करूंगा कि चाइना का सुपर पावर होना बहुत, मैं कहता हूँ, अहम चीज़ है कि वो एक एट ए टाइम पावर में है।
ठीक है। पाकिस्तान जो है वो मैं कहूँगा वो अपने आप को डाउन समझते हैं उससे कि हम पाकिस्तान से नेगोशिएशन से बातचीत करना वो पसंद ही नहीं करते। चाइना एज सुपर पावर वो हाथ बनाना पसंद करेंगे, जिस तरह वो अमेरिका के साथ भी है, क्लैब है उनका, और रशिया के साथ भी उनका क्लैब है। वो चाइना को एज ए सुपर पावर देख के उसके साथ उन्होंने हाथ बनाने की कोशिश किया कि हाँ ठीक है हम चाइना के साथ बैठ के तुम्हारी राहें सीधी हो जाएंगी। सर दोनों का फायदा है, इंडिया का भी फायदा है और चाइना का भी फायदा है। दोनों के जो है बायलैटरल रिलेशनशिप बेहतर होंगे, ट्रेड जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने यही बात की थी कि हमें जो है अपनी सप्लाई चेन बेहतर करने की ज़रूरत है। और आपको पता है वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान अच्छा हमसाया ही नहीं है, हम जो है अपने हमसाए ममालिक से बहुत पीछे रह गए हैं। देखिए ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है, ना हमारी इंडिया के साथ बनती है, ना हमारी ईरान के साथ बनती है। इसके लिए एक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक अच्छा कायद हो जो आगे लेके चले मामला को, इसको पता हो कि मैंने कैसे दीगर ममालिक के साथ अपने जो है इश्तवार करने हैं, कैसे लेके चलना। अगर आपने अफगानिस्तान मेंशन किया, अफगानिस्तान को मैंने कैसे डील करना है, मैंने इंडिया को कैसे डील करना है, मैंने चाइना के साथ कैसे लेके चलना है। अब हमारा ये है कि जो है हम चाइना के साथ समझदार रुझान है। हमारी पाक चीन दोस्ती काफ़ी पुरानी है, लेकिन हम इसको कहाँ गई पाक चीन दोस्ती जब इंडिया के साथ हाथ मिलाया चाइना ने? अब ख्याल नहीं आया पाक चीन दोस्ती का। अब चाइना ने अपना मफाद देखा है, ठीक है, इंडिया ने अपना मफाद देखा है। पाकिस्तान के साथ भी चाइना है, इंडिया के साथ भी अब उसने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। चाइना हम अपना मफाद कब देखेंगे? सवाल ये है, हम क्यों बेवकूफ़ बने हुए हैं? हम क्यों दुनिया को गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम भी जो है अपना जो निज़ाम बेहतर कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं गधे एक्सपोर्ट करने के अलावा। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इंडिया और चाइना ने हाथ मिला लिया तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि जो बीच में उनको अपना को स्पेस कैरी कर ले, अपने को बीच में आ जाए, इंडिया के साथ वो अपने रिलेशनशिप इस्तेमाल कर ले। चाइना भी कोई मुखलिस दोस्त नहीं है हमारा, आपको पता है कि उसको सी पैक से कितने मफाद हैं। अगर उसको मफाद है तो हमें भी उससे मफाद है, ये तो है बात है। अगर वो देखें अब चाइना की वजह से हमारी पाकिस्तान में कितनी जो है तरक्याती मंसूबे जो कायम हमारा पाकिस्तान चली चाइना के बिहाफ पर। आप देखें हमारे घर पाकिस्तान में जो सुई आती है ना वो भी चाइना से ही आती है। हम तो अपने मुल्क में कुछ बना भी नहीं रहे। चले आ तो रही है ना, ये तो बात मैं कहूँगा चलो कुछ ना कुछ तो आ रहा है। अच्छा। चलो चाइना से हमें कुछ फायदा मिल रहा है। आप देख लें अमेरिका के साथ कैसे तल्लुकात है पाकिस्तान के। अब मैं आगे ऑफेंडेड बात तो नहीं करूँगा, लेकिन हमें उनसे भीख मांगनी पड़ती। चलो फायदा चाइना एज ए फ्रेंड तो हमें ट्रीट कर रहा है ना, वो कह रहा है कि चलो हम हेल्प कर देते हमारी वो। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो देखी तो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी अवाम है वो चाइना और इंडिया की दोस्ती देख के काफी परेशान है। और उनको लगता है कि क्योंकि इंडिया से पहले जो चाइना है वो पाकिस्तान का दोस्त है, और वो कहते हैं कि इंडिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले चाइना जो है उनको पहले पाकिस्तान से बात कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद उनको इंडिया से हाथ बढ़ाना चाहिए था। मगर पाकिस्तान मुझे समझ में नहीं आया, पाकिस्तान ऐसा कैसा बोल सकती है? चाइना एक इतनी बड़ी सुपर पावर है, वो एक डेवलप कंट्री है, और पाकिस्तान में सुई तक जो है वो चाइना से आती है। पाकिस्तान की अपनी कोई किसी प्रकार की किसी भी चीज की कोई प्रोडक्शन नहीं है, और वो कहती है कि जो चाइना है उनको पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि चाइना के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उसको कोई भी डिसीजन लेने से पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए? और रही बात तो जो भारत है, भारत देखिए भारत एक सुपर पावर है, और भारत आज की डेट में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो भारत को मानता नहीं है। सब लोगों को अब पता चल गया है, सारे देश को अब पता चल गया है कि अब भारत है वो सुपर पावर हो चुकी है, और भारत जो भी डिसीजन है खुद करती है, खुद लेती है। और भारत से बहुत सारी जो कंट्रीज हैं सुपर पावर कंट्री जैसे अमेरिका है, रशिया है, तो वो भारत के साथ है और भारत को फुल सपोर्ट करती है। और जो चाइना है, अब चाइना ने भी समझदारी करी और चाइना ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया भारत की तरफ, जिसे भारत ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। और भारत जो है वो अब चाइना के साथ भी अपने जो रिलेशंस हैं, चाहे वो ट्रेड के हो, बिजनेस के हो, पॉलिटिकल रिलेशंस हो, अब उसको और भी एक्सपैंड करेगी। और यही बात पाकिस्तान को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही, उनको बड़ी नाराजगी है, उनको बड़ी बेचैनी हो रही है। उनको लग रहा है कि अब जो चाइना है उन्होंने अपने फायदे के लिए भारत के साथ हाथ मिला लिया है, और अब कहीं इंडिया के साथ मिलके वो पाकिस्तान के अगेंस्ट या विरुद्ध ना हो जाए। तो पाकिस्तान को यह भी डर सता रहा है, उनको लग रहा है कि इंडिया जो है वो वैसे भी पाकिस्तान का बुरा सोचती है, कभी भला नहीं सोचती। तो क्या पता चाइना के साथ दोस्ती के बाद इंडिया कुछ ऐसा कुछ खिचड़ी पका दे जिससे चाइना पाकिस्तान को बिल्कुल ही छोड़ दे
और पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान है, अभी पाकिस्तान का जो सबसे जो बेस्ट फ्रेंड है वो चाइना ही एक ऐसा देश है जिसकी 100% सपोर्ट पाकिस्तान लेता है, और पाकिस्तान जो है वो ज्यादातर चाइना के सपोर्ट पे ही फूलता है। एलएसी बॉर्डर पे जो इंडियन आर्मी है उन्होंने दिवाली के मौके में जो चाइनीज जो आर्मी है उनको मिठाइयां बांटी और उनको दिवाली के बारे में समझाया, और काफी एक ये अच्छी शुरुआत है दोनों देशों के बीच में। दोनों ने अपने अपने तरीके से हाथ बढ़ाए हैं और दोनों ने अपनी जो सेनाएं हैं एलएसी से पीछे ले ली हैं, और ये काफी अच्छी एक इंडिकेशन है दोनों देशों के बीच में क्लोज आने का, दोस्ती बढ़ने का। आपको क्या लगता है, चाइना ने जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया इंडिया के लिए, तो इंडिया को ज्यादा फायदा होगा या पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा? तो आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।